हेलो, नमस्कार सर। जनता का फैसला न्यूज़ से कामनी झा बात कर रही हूँ। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हमारे साथ में एसएस महापात्रा जी, जो कि जाने माने अधिवक्ता के रूप में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी, आपका 10 मिनट का समय लेना चाहूँगी। कोरोना महामारी की वजह से जो हमारे देश राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या, व्यापक समस्या के रूप में जो है वो अभी कोरोना जो है वो जाना जाता है। इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है आपसे, तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं आपकी कुछ राय जानना चाहूँगी। क्या आप समय दे पाएंगे? जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर, मेरा पहला प्रश्न है, इतनी बड़ी महामारी कोरोना वायरस है, इसके प्रति आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ये कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार तो चाइना ही है। हेलो। जी जी ये कोरोना महामारी जो उत्पन्न हुई है ये चाइना से हुआ है और ये इसमें प्रूव भी हो चुका है। लेकिन चाइना चाइना की दादागिरी की वजह से वो उसको मान नहीं रहा है। लेकिन ये महामारी तो हम मानते हैं, लेकिन इससे बायोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट एंटायर ह्यूमन और एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे वर्ल्ड के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ा है चाइना। ये बायोलॉजिकल वॉर है। फिर उसके बाद हम उसे किस रूप में मानते हैं, किस रूप में बोलते हैं, हम उसको महामारी रूप में देखते हैं। ये बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन है और ये चाइना से ही शुरू हुआ है। अभी एक सोशल मीडिया पर आपका एक बहुत बड़ा लेख जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ, आप राजीव गांधी फाउंडेशन पर अपने बड़े वक्तव्य जारी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो उससे संबंधित हमारी जानकारी दे। राजीव गांधी फाउंडेशन राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से काम कर रही है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन जो है ना, 21 जून 1991 में स्थापना हुई थी। जी राजीव गांधी की हत्या के बाद ये फाउंडेशन स्थापना हुई थी और इनके चेयरपर्सन कांग्रेस अध्यक्ष जी सोनिया गांधी है। जी और इसमें 2 ट्रस्टी है, जिससे इनके सुपुत्री ये प्रियंका बरेरा है और राहुल गांधी उनके पुत्र है और राहुल गांधी है। तो ये फैमिली एनजीओ है, ये ट्रस्ट कह सकते हैं, फैमिली ट्रस्ट है ये। जी राजीव गांधी फाउंडेशन के अलावा इनके साथ और भी 2 ट्रस्ट है, जो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है और एक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। जी ये राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट 2002 में स्थापना हुआ था और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 1985 में स्थापना हुआ था। और तीनों फाउंडेशन, तीनों ट्रस्ट इनके फैमिली से चलता है और इनके फैमिली में देखभाल में चलता है। फैमिली इनके सर्वे सर्वा है। जी बस यही इनका काम है राजीव गांधी फाउंडेशन का। और ये राजीव गांधी फाउंडेशन में हम ये डिमांड करते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन से जितने डोनेशन मिल रहा है, कहाँ कहाँ से डोनेशन आया हुआ है, जो अभी अभी सबके सामने आ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम सबको नजर आ रहा है, हम सब देख रहे हैं कि इसमें चाइना से भी पैसा आया हुआ है। जी तो चाइना के एम्बासी के जरिए पैसा आना ये एक राष्ट्रीय गुनाह है। किन तथ्यों के आधार पर आप ये बात कर रहे हैं कि चाइना से जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को या इंदिरा गांधी जो फाउंडेशन है, मेमोरियल ट्रस्ट है, उसको पैसा आ रहा है? किन तथ्य, कौन से तथ्य हैं आपके पास मौजूद जिस पर आप एक बड़ा आरोप सिद्ध कर रहे हैं कांग्रेस परिवार पर? नहीं, ये कांग्रेस परिवार नहीं है, ये नेहरू परिवार है। आप कांग्रेस परिवार मत बोलिए, कांग्रेस के साथ इनको मत जोड़िए। कांग्रेस एक अलग है और ये नेहरू परिवार एक अलग है। ये कांग्रेस का त्याग लेके घूम रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं। जी ये एक्चुअली ये कांग्रेस से नहीं है, 1947 वाली कांग्रेस ये है नहीं है। ये एक परिवार है जो कांग्रेस का नाम लेके देश को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एसएस महापात्रा जी, आपने भी अभी गत कई दिनों पहले जो है अपनी संस्था का जो है नामांकन किया है। आपकी जो अपनी संस्था है उसका क्या नाम है? नेशनलिस्ट लॉयर्स फोरम। जी, इसकी संस्था की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? ये नेशनलिस्ट लॉयर फोरम का स्थापना का उद्देश्य ये है कि हम गरीब मजलूस जिनको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग उनको न्याय दिलाते हैं। जो गरीब आदमी होता है, न्याय के बारे में उनको पता नहीं होता है, न्याय प्रक्रिया क्या होता है पता नहीं है, न्याय प्रक्रिया में बड़ा लंबा टाइम लगता है इनको न्याय मिलने के लिए। हम उनको न्याय दिलाते हैं और लोगों को एडुकेट करते हैं। अपने संविधानिक अधिकार, आप अपने संविधानिक अधिकार के बारे में जानिए, तो आप पढ़े लिखे, आप शिक्षित बनिए और संविधानिक तौर तरीके के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। और जहां तक कानूनी कार्रवाई है, कानूनी की मदद जिन लोगों को जरूरत है हम वो करते हैं। फिलहाल हम उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
बाकी जगह पे हमारा काम चल रहा है। और गरीबों को और सरकारी जितनी सुविधाएं मिलना चाहिए वो लोगों को कैसे मिले, वो भी हम उनको लोगों को, आम जनता को हम जानकारी देते हैं। गरीब शोषित वंचितों के लिए जो आपकी संस्था और आप कार्य कर रहे हैं अत्यंत अनुकरणीय है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, क्योंकि समय की बाधिता होती है, तो समय को मद्देनजर रखकर मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, विकास दुबे प्रकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विकास दुबे तो एक तो गैंगस्टर है ही है जी। विकास दुबे गैंगस्टर है। और ये मैं ये जानना चाहता हूँ और ये मुद्दा को उठाना चाहता हूँ, विकास दुबे को किसने बेल दिया? बेल देना, एक जमानत देना एक जज के प्रेरोगेटिव है, वो किसी को भी बेल दे सकते हैं। मुझे बताइए, अगर उसको बेल ना मिलता तो आज इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। और हर पार्टियों के नेता उनके साथ है, हर पार्टियों के नेता उसके साथ है। जहाँ की ये घटना है वहाँ पर लोगों का कहना है कि पुलिस की बहुत ज्यादा धांधली हो रही थी और विकास दुबे को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। पुलिस वालों को कोरोना कार्यकाल में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया गया, जिसकी सबक उन्होंने सिखाई। क्या कहेंगे आप? ना, इस बारे में कोई तथ्य नहीं है, ये मनगढ़ंत है। जो भी बोल रहा है गलत बात है। यूपी में योगी जी की कुशल नेतृत्व में यूपी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी कम से कम 28 से लेकर 30 करोड़ की आबादी में जो योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र देख रहे हैं, राजस्थान देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। विकास दुबे एक अपराधी है, एक गैंगस्टर है, उसे गैंगस्टर के हिसाब से डील करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई उन पर होना चाहिए, चाहे किसी भी दल के हो। दल से कोई मतलब नहीं, अपराधी अपराधी होता है। देश की जनता, देश के युवा और हमारे समाज सेवी आपको सुन रहे हैं आपके वॉइस नोटिंग के माध्यम से, तो उनके लिए क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे आप? मैं युवा संदेश में खुद एक युवा हूँ। युवा भारत को मैं संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को चुनिए जिनके आपराधिक रिकॉर्ड ना हो और जो स्वच्छ एकदम साफ सुथरे छवि हो और समाज में कुछ करना चाहते हो। समाज में बदलाव की जरूरत है। हम अपने अधिकार को समझे, हम अपने अधिकार को पहचाने। बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए दी गई हमें जो संवैधानिक अधिकार है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए और उनकी जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी नेशनलिस्ट लॉयर फोरम हर कदम कदम पर लोगों को देता रहता है और देता भी रहेगा आगे। लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। युवा को ये सोचना चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे छोटे से छोटे धंधा करना चाहिए। और हम तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम स्वागत करते हैं इस बात के लिए। एमएसएमई मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जरिए जितने भी संस्थाएं हैं इनके जरिए वो अपने नाम पंजीकरण करे और सरकारी बैंकों से सब सुविधा ले, व्यवसाय में अपने ध्यान दे, व्यापार करे, भारत को सशक्त भारत बनाए और सुदृढ़ और एक सशक्त भारत और विकसित भारत बनाए। हम ये उनको संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे पास युवा अधिवक्ता एस महापात्रा जी, जो कि राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं और गत कई वर्षों से लगातार गरीब शोषित वंचितों के लिए जो और इनकी संस्था के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो अत्यंत अनुकरणीय है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी जनता का फैसला न्यूज़ को दिया। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे आप 10 सेकंड सिर्फ देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के जितने भी पैसे हैं सब जब्त किया जाए, सरकार अपने कब्जे में ले और उसमें सारे के सारे काम गरीबों के लिए काम किया जाए। इन्होंने अभी तक क्या काम किया, किस से डोनेशन लिए, किस से खर्चा किया, ये सारे कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने होना चाहिए। सरकार से हमें उम्मीद करते हैं, सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि लोगों के सामने ये सारे ट्रस्टों के काले कारनामा सामने लाना चाहिए। तो देखा आपने, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस परिवार का ढांचा देकर नेहरू परिवार, जिसमें सोनिया गांधी जी जो है चीन की मदद लेकर और हमारे देश को जो बेचने का कार्य कर रही है, देश के लोगों को जो गुमराह करने का कार्य कर रही है, इसका एक एक पैसे का हिसाब मांग रहे हैं एस महापात्रा जी। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच हमारे टीम। धन्यवाद, नमस्कार।